नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए 100% डेप्ट फ्री स्टॉक है जो कि 3 मिड कैप स्टॉक है और मल्टी बैगर स्टॉक अभी भी है और मल्टी बैगर स्टॉक होगा 2025 में भी। और ये स्टॉक आपको बहुत ही हायर रिटर्न देंगे। कंपनी मैं आपको बताऊंगा, उसका फंडामेंटल और सारी डिटेल उसका बताऊंगा कंपनी का। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। और देखिए, जो पहला कंपनी है उस कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड, बॉम्बे एक्सचेंज। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो है 31 मई की जो क्लोजिंग प्राइस है 2694 और लगभग 5.44% की तेज़ी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो 36,468 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक लो की बात करें तो 551 रुपये का 52 वीक लो है। 52 वीक हाई 3,265 रुपये है। आप समझिए, 52 वीक हाई 551 और 52 वीक जो हाई है वो है 3,265। तो मतलब आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। लगभग पैसा 4 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का जो पी है 79.9 का है और इंडस्ट्री जो पी है 48.8 की है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.45%। जो बुक वैल्यू है वो है 244 रुपये। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2%। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 57.5 रुपये की अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही शानदार है। अगर हम यहाँ पे कर्जे की बात करें तो कर्जा जो है 0.02 करोड़, मतलब कुछ लाख में नहीं, लाख में नहीं, हज़ार में है शायद। ठीक है, लाख ही आप समझिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कैश फ्लो की तो 2,711 करोड़ का यहाँ पे आपको कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं इसका जो रिटर्न है वो 7 साल में 32.8% का CAGR रिटर्न है। 5 साल में 67.2% का CAGR रिटर्न है। 3 साल में 106% का CAGR रिटर्न और 1 साल में 371% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये बहुत ही है। लगभग 3.5 समझ लीजिए 400% के आसपास। यहाँ पे आप देखिए जो रिटर्न है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो चार्ट, बहुत ही खूबसूरत चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 1 साल का, 3 साल का। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये कंपनी देखिए ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, मैंने जैसे आपको बताया। और ये कंपनी भले से ही अपने 11 मतलब 11 टाइम बुक वैल्यू पर ये ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिटर्न क्वार्टरली जो रिटर्न है वो हम एक बार नज़र देखते हैं। मार्च 2023 में ये लगभग 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में इसका जो रिटर्न है 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक बार देख लेते हैं। मार्च 2013 से, ध्यान से देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। मार्च 2013 से मार्च 2013 में 133% का 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट।
मार्च 2014 में 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मार्च 2015 में 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट और मार्च 2016 में 177 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मार्च 2017 में 264 करोड़ 265 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 2018 में 702 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2019 में थोड़ा सा यहाँ पे गिरा है, आपको 199 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और वहीं पे 2020 में 121 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2021 में 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2022 में 245% का नेट प्रॉफिट, 2023 में 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 2024 में 772 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब अपने हायर लेवल पे समझ लीजिए नेट प्रॉफिट इसने किया है अभी। देखिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे थोड़ा सा नज़र देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफआईज के पास जो होल्डिंग है वो लगभग 13% के आसपास है। डीआईज के पास है 12% के आसपास और जो यहाँ पे आपको पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है वो 51.91% के आसपास। जो अदर में है वो लगभग 22.36% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। कौन सा डेब्ट फ्री नेक्स्ट स्टॉक है? ठीक है, जो दूसरी कंपनी है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स है, इसका जो भी प्राइस है 3184 रुपये और ये काम जो करते हैं ये जो शिप हैं वो बनाने का काम करते हैं, जो पानी की जहाज़ होती है। ठीक है, और भी छोटे मोटे ये बहुत काम करते हैं, जो कार्गो लेके जाती है उसको, जो पैसेंजर मतलब पैसेंजर वाली जो क्रूज होती है वो भी ये बनाने के काम करते हैं। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें जो मार्केट कैप है वो है 64,219 करोड़ का मार्केट कैप। और अगर हम यहाँ पे बावन वीक लो की बात करें तो 840 रुपये का बावन वीक लो है और 3,478 रुपये का यहाँ पे बावन वीक हाई आपको देखने को मिल रहा है। देखिए जो इंडस्ट्री पी है वो 33.2 की है, स्टॉक की पी, और जो इंडस्ट्री पी है वो 35 की है। तो मतलब अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते पर ये मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसका बुक वैल्यू है 310 रुपये का, डिविडेंड 0.50% का है और आरओई की अगर बात कर लें 35.2% की है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, अर्निंग पर शेयर 96 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। और इनके पास देखिए कर्जा 0.93 करोड़ है और इनके पास जो कैश फ्लो है 743 करोड़ का नेट प्रॉफिट 743 करोड़ का इनके पास कैश पहले से ही है। तो मतलब ये डेब्ट फ्री है कंपनी, कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर। और जो रिटर्न है ना वो देखिए बहुत ही शानदार है, 3 साल का 147% का CAGR रिटर्न है। ठीक है, और 1 साल का जो रिटर्न है 280% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चार्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का चार्ट है, बहुत ही शानदार चार्ट है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया डेब्ट फ्री है कंपनी और पिछले 5 साल से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 29.5% का। और जो यहाँ पे आरओई का 3 साल का जो पिछले 3 साल का जो ग्रोथ है वो है 27.3%। और डिविडेंड जो देता है 24.5% का डिविडेंड यील्ड है। देखिए ये स्टॉक अपने लगभग 10.3 टाइम बुक वैल्यू पर ये ट्रेड हो रहा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देखिए, मार्च 2023 326 करोड़ और मार्च 2024 में
663 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही शानदार है। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस हम एक बार ज़रूर इस स्टॉक पे ध्यान देंगे। प्रॉफिट लॉस जो है 2015 में 516 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2016 में 596 करोड़ का, 2017 में 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2018 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 496 करोड़ का, 2019 में 532 करोड़ का, 2020 में 471 करोड़ का, 2021 में 415 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 2022 में 611% का नेट प्रॉफिट और 2023 में 1119% का नेट प्रॉफिट, 2024 में 1937 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे आप देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च 2024 का, प्रमोटर के पास 84.83% की होल्डिंग है और एफआईज ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, फिर भी उनके पास 2.38% की होल्डिंग है। डीआईज ने यहाँ पे माल और ख़रीदा है, इनके पास 0.66% की होल्डिंग है। और पब्लिक के पास लगभग 12% की होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बढ़िया है, ये दूसरा स्टॉक है। चलिए हम तीसरे स्टॉक के बारे में जानते हैं कि किस तरीके का तीसरा स्टॉक है और क्या परफॉर्मेंस थी उस स्टॉक की। देखिए कंपनी का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट और इस स्टॉक का जो भी प्राइस है 1160 रुपये के आसपास है, 1159 रुपये। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये कंपनी देखिए बहुत ही ऐसी सारी ड्रिंक वाटर ऐसा बनाती है। और अगर हम इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो ये है 84,329 करोड़ का मार्केट कैप। और अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो 861 रुपये का बाउंड बिग लो है और 1246 रुपये का बाउंड बिग हाई है। स्टॉक का जो पी है 59.4 का है और इंडस्ट्री जो पी है वो 30 की है। बुक वैल्यू 97.9 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड 0.35% की है। आरओई की अगर हम बात करें 21.7% की है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 19 रुपये 40 पैसे है और कैश फ्लो जो कर्जा है लगभग 265 करोड़ का कर्जा है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो 1039 करोड़ का यहाँ पे इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो मतलब ये कर्ज मुक्त ही कंपनी है, ठीक है ना। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 56.7% की है और यहाँ पे कुछ प्लेस्ड प्रमोटर थोड़ा सा गिरवी रखा हुआ है जो 56.7% है, उसमें से 1.18% की गिरवी रखी हुई है। यहाँ पे आप अगर रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। देखिए 10 साल में 7.41% का सेजिया रिटर्न है, 7 साल में 13.8% का सेजिया रिटर्न है, 5 साल में 15.8% का सेजिया रिटर्न है, 3 साल में यहाँ पे 23.5% का सेजिया रिटर्न है, 1 साल में 32.6% का रिटर्न है। और यहाँ पे आप कुछ चार्ट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का चार्ट है। आप देखिए बहुत ही शानदार चार्ट देखने को मिल रहा है। देखिए ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ये स्टॉक जो है अपने 11.8 टाइम बुक वैल्यू से ऊपर ये ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा पुअर रही है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए तो मार्च 2023 का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मार्च 2023 उसका जो नेट प्रॉफिट था 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2024 का जो है
वो है 241 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब हम यहीं पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है उस पर हम देखते हैं, थोड़ा पहले से हम देखते हैं 2013 से। 2013 से नज़र डालिए तो देखिए माइनस है, 2014 में भी माइनस है, 2015 में माइनस है, 2016 में 143 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2017 में 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2018 में 652 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2019 में 684 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2020 में 621 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2021 में 362 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और 2022 में 811 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2023 में 1126 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2024 में 1408 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी धीरे 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 करके अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। क्योंकि देखिए उससे क्या होता है ना कि जब कंपनी कोई छोटी होती है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता ही है। क्योंकि जब कंपनी छोटी रहती है तो उसमें कभी जो अपना ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो जैसे धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगती है, सब लोग जानने लगते हैं, तो उसके तरीके से कंपनी में ज़्यादा मतलब प्रॉफिट आना चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके कंपनी पहले एक माइक्रो रहती है, फिर उसके बाद पेनी होती है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप होती है, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप होती है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे आप अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देखिए मार्च 2023 में 56.68% की होल्डिंग है, और एफआईज ने होल्डिंग ख़रीदा है, डीआईज ने भी यहाँ पे थोड़ा सा सेल किया है। गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है, और पब्लिक ने थोड़ा सा अपना होल्डिंग यहाँ से रिड्यूस किया है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, डेब्ट फ्री हैं, और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देंगे, और अभी तक भी उन्होंने रिटर्न दिया है। देखिए 2024-25 तक ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और आपकी नज़र इस तीनों स्टॉक के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। धन्यवाद।